आगे चलते हैं और सारे नुस्खे पूछते हैं। जो हेयर लेंथ है लोगों को बढ़ानी होती है, बिल्कुल कभी ऐसे कुछ ओकेजन्स आ जाते हैं सैलून में, कभी बाल गलत कट जाते हैं या फिर ऐसे लेंथ बढ़ नहीं रही होती कुछ बहनों की, तो उनको जल्दी बाल बड़े करने, जुल्फे लंबी घनी घनी, तो किस तरीके से हो सकती है घनी और लंबी? दोनों चीज़ें चाहते हैं आप। दोनों चीज़ों के लिए बड़ा ज़बरदस्त और आसान ये तरीका है और ये बड़े अरसे से मैं इस्तेमाल करवा रहा हूँ। कितने दिन तक बाल लंबे हो जाएंगे? अगर सपोज ये शोल्डर लेंथ है तो शोल्डर लेंथ से कमर तक कब तक होंगे? आप 1 महीने का टाइम नोट रखें, आप लेंथ जो है वो अपनी निशान लगा लें और 1 महीने में आप वाज़े फ़र्क देखेंगी कि आपको कितना फ़र्क पड़ा लेंथ में। हाथ के हिसाब से बताएं कितना कोई फ़र्क आएगा? कम से कम ये 3 से 5 इंच इंशाल्लाह फ़र्क आ जाएगा। पूरा? हाँ, 3 से 5 इंच। और यहाँ तक कि जो बच्चियाँ होती है ना छोटी, उनके तो अक्सर मेरे पास पेशेंट आते हैं वो बाल कटवाते हैं कि उनसे संभाले नहीं जाते। ठीक है, ये इतना ज्यादा इसका अच्छा रिजल्ट है और सिंपल सी चीज है, बड़ी आसान। या अल्लाह कितना अच्छा नुस्खा है, मैं भी इस्तेमाल करूंगी। मैं रोज आपके सामने आती हूँ सुबह, ठीक है। अभी तो मैंने एक्सटेंशन लगाई हुई है तो मेरे बाल सबको पता है बॉब है, इतने इतने बिल्कुल छोटे छोटे बाल हैं, तो मैं लगाना शुरू करती हूँ तो फिर पता चल जाएगा कि मेरे बाल अगर बढ़ गए, महीने के अंदर लाइव ही आपको रिजल्ट मिलता रहेगा। तो बताना है, मैं फिर आपको बताऊंगी। लेकिन एक चीज का ख्याल मचा दूंगी पूरे जहान में, मैं आपका ये तेल। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है, इसमें हमारी फिजिक भी ठीक हो। अच्छा। अगर कॉन्स्टिपेशन का इशू है तो उसका इलाज हो। अच्छा। ठीक है। हाँ, अगर आपको इसमें मसला आ रहा है तो आपको उसका इलाज कराना चाहिए। अगर स्टमक का कोई भी इशू है तो उसका वो ठीक होना जरूरी है। स्टमक, कॉन्स्टिपेशन, ये सब चीजें ठीक होंगी तो फिर बाल लंबे जल्दी बाल तो फौरन लंबे, ये तो मसला ही कोई नहीं है हमारे लिए। अच्छा, फिर बाल लंबे करने के लिए। अच्छा जी, बाल लंबे करने के लिए ना ये हमारा बड़ा पुराना नुस्खा है, हमारे बाबा अजदाद इस्तेमाल करते रहे हैं। रोगने तारा मीरा। तारा मीरा थोड़ा सा ना चुभता है, उस्सू का तेल भी कहते हैं। ठीक है। वो तारा मीरा का तेल लें, उसमें सरसों का तेल शामिल करें। अच्छा। और वो बालों में हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा लगाना शुरू करें जड़ों में। ठीक है। ठीक है, तो फिर आप 1 महीने बाद रिजल्ट देखें। लेकिन उसके साथ आपने सुबह के टाइम पे मुरब्बा आमला खाना है, शाम को मुरब्बा हरड़ खाना है। मुरब्बा आमला और मुरब्बा हरड़। हाँ जी, हरीड़ भी कहते हैं उसे, हरड़ भी कहते हैं। हरड़, हरीर, अच्छा ठीक है। और ये इसका फायदा क्या होगा? मुरब्बा आमला, इसके बारे में ना बड़े कहते होते हैं, औलियां दा खादा ते सियाणियां दा क्या, बाद च कम आंदा है। यानी कि इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि जो बंदा आमले का मुरब्बा खाता है ना, एक तो उसका स्टमक नहीं खराब होगा, दूसरा उसके साथ साथ ये भी ठीक होगी, उसका सर्वाइकल का इशू है वो ठीक हो जाएगा, पट्ठों का खिंचाव वो ठीक हो जाएगा। अगर उसका दिमागी कमजोरी है, याददाश्त कमजोर है, वो ठीक हो जाएगी। पट्ठों का खिंचाव है वो ठीक हो जाएगा। यानी नज़र की कमजोरी है तो नज़र ठीक हो जाएगी। अंदाज़ा करें उसके कितने ज़्यादा फायदे हैं। ठीक है। और बाल हमेशा 2 ही वजूहात की वजह से कम होते हैं। अगर आपके अंदर आ जाए कसरत बलगम, यानी कि बलगम की ज़्यादती हो जाए, रतूबात ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाए और ब्लड कम होना शुरू हो जाए, पैदा होना शुरू हो जाए, तब बाल गिरते हैं क्योंकि उनको ब्लड सही तरीके से नहीं मिलता। या जब खुश्की बहुत ज़्यादा हो जाए, यानी कि सोदा, एसिड बढ़ जाए, तेज़ाबियत बढ़ जाए, उसकी वजह से भी फिर क्या होता है कि बाल खून गाढ़ा हो जाता है, बालों को अच्छे तरीके से खून नहीं मिलता, उसकी वजह से भी बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। जैसे आप मुख्तसर सी एक मिसाल दे के बात ख़त्म करता हूँ। जैसे ज़मीन है, ज़मीन को हम अगर पानी ना लगाएं, ज़मीन के ऊपर हरी भरी फसल हो, खुश्क हाँ जी, हम उसको पानी लगाना छोड़ दें, वो आहिस्ता आहिस्ता बंजर हो जाएगी, ऊपर से सारी फसल तबाह हो जाएगी। और इसी तरह ही इंसान को जब उसके अंदर खुश्की आती है तो वो बेरौनक बाल, चेहरा बेरौनक, जिस्म बेरौनक, हर चीज़ के अंदर इस तरह आना शुरू हो जाती है। या अल्लाह, कोई मुझे दुआएं दे, कितना अच्छा हकीम ढूंढ के लाई हूँ आपके लिए, इस्तेमाल करके। नॉलेज है बंदे के पास।